जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट जिसका आज एग्जाम है वो तो इसको क्यों दिखेगा। और बाकी अपना रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आज अपना मॉक है, मॉक नंबर 12। सब लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इनका एग्जाम कब है, तैयारी कैसी है। चलो आज का अपना मॉक करते हैं शुरू। कहाँ गया? हाँ, 12 नंबर का मॉक है। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी जो दोस्त हैं वो यही कर रहे हैं। चलो करते हैं शुरू। जो बना है दोबारा करना पड़ेगा इसको। एक्चुअली रूम में कोई आ गया था। ए 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है। ओके, फिर प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़कर 5, यहाँ से बाएं मुड़ा 5, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा 15, 10 और 5 15, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ा 15, यहाँ पहुँच गया। तो 5 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। इसको बाद में करेंगे। हृदय रोग विज्ञान पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रोग। त्रिभुज 3 3 6 3 3 9, 10 11, एक पूरा 12, एक ये वाला 13, एक ये वाला 14, एक ये वाला 15, एक ये वाला 16, और क्या बचा है? 16 तो आ गए, शायद 16 होंगे। जे के का पति है, जे पति है के का, और के एच की पुत्री है, के पुत्री है एच की, एच एल का पिता है, एच पिता है एल का। जे का एल से क्या है? चिच्चा साला हो जाएगा ना। चिच्चा हो गया, ये साला हो गया, ये साली ननद भाभी। नहीं, यही होगा। मार्केटिंग में 7 या उससे अधिक वर्षों के अनुभव वाला उम्मीदवार को पद से आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। मार्केटिंग में एमबीए डिग्री की तो बात ही नहीं कर रहा। पद के लिए 6 वर्ष अनुभव विचार नहीं किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरी वाले
इसका मतलब क्या है? 25 25 का मतलब है +14, ई का मतलब है माइनस, सी का मतलब है गुणा 642, फिर ए का मतलब है +15 और फिर बी का मतलब है -9 और फिर ए का मतलब है +36 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9, सी का मतलब है गुण 2, ये है। यहाँ इसको गुणा कर देंगे आ जाएगा 18, 9 से 18 काटेंगे प्लस का 9 बचेगा, है ना। 15 25 40 और 40 से 42 काट देंगे माइनस का 2 तो ये बचेगा प्लस का 7, 7 21 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। RS RT की बहन है, R बहन है T की, और TZ की माता है, T माता है Z की, और ZS का भाई है, Z भाई है S का, और SV की पुत्री है, S पुत्री है V की, और VC की पुत्री है, S E का पुत्र है, पुत्र नहीं, और V पुत्र है C का, और CY की बहन है, C बहन है Y की। हाँ, कौन सा कथन गलत है? C Z की दादी है, C दादी है Z की, बात तो सही है। और T S की माता है, S की कोई माता है उसका नाम है T, ये बात भी सही है। T C की पुत्री है, T पुत्री C की बात गलत है। V Z का पिता है, ये बात भी सही है। V Z का पिता, ये बात भी सही, गलत है इसमें। गलत अपन से पूछा था। इसमें क्या आएगा? इधर 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 हो जाएगा। पहले में ये तो सी तो नहीं होगा, फिर एक लास्ट छोड़ रखा है तो ए भी नहीं होगा। भी आ जाएगा। सभी लंगूर बंदर नहीं है, कुछ लंगूर बंदर नहीं, कुछ लंगूर मनुष्य नहीं। तो इसका निष्कर्ष निकला कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, बंदर मनुष्य हो सकते हैं, कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं। बात तो सही लग रही ना, हो सकते हैं संभावना में। 6 लड़के वर्ताकार बेच के कहते कि युद्ध करके बैठे हैं। ठीक है, इस एक 1 के बाईं ओर पहले दूसरे और तीसरे स्थानों पर बैठा है 4 बैठा है, 5 और 3 4 के पड़ोसी हैं, 6 5 के ठीक दाईं ओर बैठा है। ये मान लो 5 मान लो, ये 3 मान लो, 4 के पड़ोसी हो गए। और जो 6 है वो 5 के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ तो दाईं ओर बैठ नहीं सकता, तो यहाँ बैठाना पड़ेगा 5 को, यहाँ 3 को बैठाओ। तो 5 के दाईं ओर बैठा है, तो 5 के दाईं ओर बैठेगा कौन? 6। बचा हुआ यहाँ बैठेगा 1 2 यहाँ बैठ गया। तो 6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है 3। हाँ जी, इसमें क्या कर रखा है? इसमें कर रखा है पहले 2, फिर 5, फिर 9
फिर 19, फिर 11, फिर क्या आएगा? इसमें कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। इसमें कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। इसमें कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। इसमें कितना जोड़ा? 6 और एक 7, 7 और 11, 18 जोड़े। इसमें 1, इसमें 6, इसमें 8। ये क्या है? ऐसे नहीं होगा यार ये। ऐसे नहीं होगा ये। गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 माइनस 1। तो 19 दूनी 38 में से गया 37, और 37 नंबर पे क्या आता है? यानी कि 26 और 10, 36 और एक 37, 11 ही आता है। सही है। तो फिर 37 गुणा 2, सॉरी 11, 11 आ गया ना। इसको गुणा 2 करेंगे और फिर 1 घटाएंगे। 11 गुणा 2 22, 22 में घटाएंगे 21, 21 फिर आएगा ये हो। चलो जरा, इसने क्या बोला? इसने बोला -2, फिर -3, फिर -2 और फिर -4। ऐसा कैसे कर दिया भैया? 2 घटा दिया, फिर 7 में से 3 घटा दिया, 4 आ गया। फिर 5 में से फिर 2 घटा दिया और फिर 4 घटा दिया। 19 में से 4 यहाँ। क्या कर रहा है? 6, 4 और 2 6, और फिर 3, फिर 9 में से फिर 2, फिर 18 में से फिर 3 घटा रखा है इसने। 14 ने 4 घटा रखा है। सही है, तो फिर ये आ जाएगा ना। तो लास्ट में आएगा ये तो नहीं होगा। उसके बाद में पहले में जी, दूसरे में चेक करते हैं। दूसरे में 3 घटेगा तो 9 में से 3 गएगा तो कितना आएगा? 6। एक ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ो। इसने क्या कर रखा है? इसने कर रखा है कष्टो। वन का उल्टा। 22 और 4 27, नहीं 22 4 26 होता है। +1। ई का उल्टा आर नहीं होगा। इसमें क्या कर रखा है? इसमें इसका 2 कुछ लूंगा। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और 2 एकम 2 एक 3, 366 -2 कर दो। तो 464 में पहले 2 जोड़ दो, 464 आ जाएगा। 464 आ जाएगा। फिर 2 का बाद 2 4 2 3 6 2 4 252 आ जाएगा। नहीं नहीं, 232। सही है, बन जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कर रखा है? इसने कुछ ना कुछ घटा रहा है। क्या घटा रहा है? पहले घटाया 0 और 2, 200। फिर कितना घटाया? 8 में से 4 गया 4, और 14 में से 9 गया 5, 154। फिर कितना घटाएगा? 4 और 9 में से 1, 114। फिर कितना घटा रहा है? 80। अब कितना घटाएगा? यहाँ से यहाँ 54, यहाँ से यहाँ 0, और 4 40, यहाँ से यहाँ 6 और 7 में से 66, यहाँ -14, यहाँ ज़्यादा हुआ है ना। तो ऐसे ही बनेगा क्या? 54 नहीं यार, ये 46 है। ये 46 घटा, फिर 40 घटा।
4, 1, 1। देखते हैं यार इसको बाद में, अभी नहीं बन रहा है। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रीजनिंग में। देखो, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर आप देखा कि एक तीसरे बस का 3 व्यक्ति अचानक आप देखें कि छोटा बच्चा भी किसी बस के भाग रहा है। आप क्या आदर्श कार्रवाई की बस को रोकने के लिए साधन का प्रयोग करेंगे, बच्चों को तुरंत प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयत्न करेंगे, यही करेंगे और तो क्या ही करेंगे। चलो, संडे को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? हॉलीडे। हॉलीडे किसमें है? हॉलीडे हॉलीडे इसमें है, तो एल ए आ सकता है। ये भी टाइम टेकन जाएगा। देखो, एल ए ये आ सकता है। अब वीरा किसमें है? इसमें है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। एक ऑप्शन काटा अपन ने। ठीक है, उसके बाद में वाज, तो वाज इसमें है, इसी में खाली वाज, तो इसमें इसका लिए वीरा आ सकता है, लेकिन वीरा वीरा इसमें सेम है, तो इसके लिए क्या आएगा? फ्राइडे फ्राइडे, तो वीरा के लिए फ्राइडे आ रहा है, इसका मतलब वीरा वाला नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये दो हो सकता है, तो इन दोनों में एक चीज सेम है, तो वीरा के लिए फ्राइडे आ गया, फ्राइडे के लिए वीरा आ गया ना। इसके अलावा और क्या है? अपन को चाहिए वॉज, तो वॉज के लिए क्या है? कमिंग कमिंग, इन दोनों में एक चीज सेम क्या है? आर आई सेम है, तो कमिंग के लिए आर आई आएगा, तो आर आई इसमें है, तो ये नहीं होगा, तो फिर भी होगा। आज यार मुझे लगता है पूरे 20 मिनट लगेंगे रीजनिंग में। 6, 1, 7, 6 से 4, 7, 13, 22, 4 और 3 7, यहाँ से बढ़ा 6, यहाँ से बढ़ा 9, यहाँ से बढ़ा तो 12, तो 22 और 12 कितना होता है? 34, और 34 पे क्या आएगा? 4 और 4 8, एच आएगा। एच के 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कटा। इसके अलावा फिर 23 -3, -3, फिर -6, फिर 5 है, 14, 5 तो 9, अब -12, तो 9 में से 5 तो उठा दो, 7 वो उठा दो, तो आएगा एस। एस के लिए फिर ये ऑप्शन भी कटा। अब बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा 6, 7, 11, 20, 6 और 1 7, 7, 4, यहाँ से 9, 1 का 2 का 3 का, तो 4, 16 जाएगा, 16 का तो 36, 36 पे फिर एक ही ऑप्शन है। क्या यार, यार 20 में भी हो जाएगी रीजनिंग। 18, 8 ट्राई करते हैं। 8 से 17 गए तो कितना है? 9 जोड़ा, 7 और 1 8, 1 9, 9 जोड़ा प्लस 9, फिर से 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17 दूनी 34 -1, 33 दूनी 66। ऐसे तो नहीं बनेगा यार ये ना। +9, फिर 3 और 3 6, तो 16, फिर प्लस 0 और 3 30, फिर इसमें कितना है? 37 और 4 41 और 10 51, 51 जोड़ा, फिर कितना है? 13 में से 4 9, 8 में से 1 7, यहाँ कितना बढ़ा है? यहाँ बढ़ा है 9 और 6 7, यहाँ बढ़ा है 14, यहाँ बढ़ा है 21, यहाँ बढ़ा है 28, तो यहाँ बढ़ेगा 35, तो 35 में जोड़ेंगे तो 9 14, 7 10 11, 114 आ गया। 114 में 193 जोड़ेंगे कितना है? 4 और 3 7, और 9 और 1 10, और 2 और 1 3, 307 आना चाहिए ये ऑप्शन। रीजनिंग में तो आज हालत बहुत ज्यादा पतली कर दी भैया हमारे। रोहित की आयु 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र रोहित की आयु 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। यहाँ पे 4 थी, इसकी 1 थी। रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी 8 वर्ष बाद, अब दोगुनी होगी।
यहाँ इसका अंतर कितना, 1 से इसको गुणा किया, इसका अंतर 3 है, 3 से इसको गुणा किया, 3 दूनी 6 और 3, यहाँ से 2 यूनिट बढ़े, 2 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी 16 साल, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 8 साल। रोहित की वर्तमान आयु क्या है, 8 चौक 32, 32 और 8 40 साल है। चलो देखेंगे यार अब क्या करें, पैनिक नहीं होना है लेकिन ऐसे मोमेंट पर, ये ध्यान रखना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति जिनकी आयु अलग अलग ए है वो केवल डी और ई से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, यानी कि डी और ई ए से बड़े हैं, यानी ए बीच में है 5 में से, ए सीक्वेंस पता नहीं है, ई डी से छोटा है, इसका मतलब ये भी सही है, ई यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और बी से बड़ा है, अब बी से बड़ा है तो ये बी यहीं आएगा, सी सबसे छोटा है तो सी यहाँ आ गया, तो चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा कौन है ये, चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, ई है ना, चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, ई है, ना ना ना, यार दूसरा सबसे बड़ा है तो ना, पहला सबसे बड़ा, दूसरा चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति बी है, ऐसी गलती ना करें भैया। चलो यार फटाफट रेटिंग देखते हैं, ये लिख के देखते हैं, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट खुदाई के बाद क्या के द्वारा की जाती है, खुदाई खनन उत्खनन होता होगा। भारत के संविधान राष्ट्रपति का पद अमेरिका से 143 किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को बढ़ाने से राष्ट्रपति की शक्ति हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी हो सकता है, न्यायिक नियुक्त राष्ट्रपति की शक्ति, अब ये भी बाद में देखेंगे अगर टाइम बचा तो। गिद्दा एक लोक, गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है ना, 352, खारिज नहीं किया जाता, और 352 प्रभाव केंद्र प्रशासन की समवर्ती शक्ति है, 1 और 3, 1 और 3 लग रहा है ना। छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, कौन नहीं आता, सब नहीं आता ना, सिक्किम नहीं आता या छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। यार तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल मनाली को लोहा स्पीति से जोड़ती है, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बासाई आंध्र प्रदेश के निर्माण केंद्र क्षेत्र की मांग बढ़ गई, फजल अली आयोग, यही था। सबसे बड़ा, नो आइडिया, संशोधन अधिनियम विधेयक, गर्मी के दौरान लोगों को गर्मी से निपटने के उपाय में हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह जाती है, हल्के रंग सूर्य के प्रकाश की बेहतर प्रभावित करने के कपड़ों पर असंचित कम हो जाती है, इसके परिणाम में पहने कपड़े गर्मी महसूस की ऊर्जा कम होती है। और स्पष्टीकरण सही है, कौन सा उपग्रह भारत का समर्पित बहुतरंग अंतरिक्ष वेधशाला इन सेंट जुगनू एस्ट्रोसेट हो सकता है, देश की बात कर रहा है तो हो सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कार्य या साधन क्या है, दोनों सदनों का 10 सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, यही है। सुंदरवन डेल्टा समुद्री पेल अच्छी तरह से दुनिया से सबसे डेल्टा, दोनों सही है। सबसे छोटा स्टेडियम है ईडन पार्क, ईडन पार्क हो सकता है, नहीं पता यार।
निम्नलिखित में से स्वास्थ्य जैसी बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नर्सरी सेक्टर में आते हैं। रसीदी टिकट, राजस्व टिकट के प्रसिद्ध लेखक, नो आइडिया। जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक उपक्रम में मिनी रत्न श्रेणी का फर्स्ट का दर्जा, नो आइडिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है। ये बात तो सही। जीवन आर्थिक जीवन बाजार सिद्धांतों के सर्वोचित होता है, ये बात भी सही है। आर्थिक संगठन नियोजन पर आधारित है, जो संसाधन आवंटित और तर्क संगत की प्रक्रिया, ये बात सही नहीं लग रही। आर्थिक नियोजन संगठन नियोजन पर आधारित है, जो संसाधन आवंटन की तर्क शक्ति प्रक्रिया है। देखेंगे। अच्छा, गुप्त शासन में कौन सा अधिकारी और युद्ध के मामलों के लिए जिम्मेदार है? नो आइडिया। देखेंगे यार, एक सेकंड। टाइम बहुत लग गया रीजनिंग में। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक टंकी को 7 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन पेंदी में छेद के कारण 8 घंटे लगते हैं। 8 आ गया। पूरी टंकी भरी हुई शराब के कारण कितने समय में खाली होगी? इसकी एफिशिएंसी 8 है, इसके 7 है ना? तो एक हो गई 56 घंटे आ जाएगा। अतुल, बबल, राकेश का औसत वजन 46। अतुल, बबल, राकेश का औसत वजन 46, 45, 135, 138 आ जाएगा। अतुल और बबन, अतुल प्लस बबन का है 40, तो 80 में 2 का 78। तो यहाँ से राकेश का बचेगा कितना? 0। 13 में 7 6, ये राकेश का बचेगा। बबन और राकेश का औसत वजन 50 किलो है। बबन राकेश का 50 और दोनों का हो जाएगा 100, तो 40 किलो किसका आ जाएगा? बबन का 40 है। तो बबन का वजन बताओ 40, यही पूछा था। ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 8%, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। चलो इसको बाद में देखेंगे। इसको देख। सोना और तांबे के मिश्रण से बने दो मिश्र धातु ए और बी है। ये गोल्ड है, ये कॉपर है। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 11 है। टोटल ये बन रहा है, समान मात्रा मिलाकर सी बनाया जाता है, तो सी में सोना ये बनेगा 8 और ये बनेगा 11, 5, 16। तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 10। तो नई मिली उसमें कितना हो गया? 10 और 5, 15 और 6 और 11, 17, 15, 17। यही पूछा था ना, सोना और तांबा। 15, 17 सही। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा? इसने पूछा कि 7 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक पुरुष और एक महिला से 5 गुना ज्यादा काम करती हैं। 7 मेल प्लस 2 फीमेल मिलकर एक मेल प्लस एक फीमेल से 5 गुना ज्यादा काम करती हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मेल 2 मेल घटेगा, तो मिलेगा 2 मेल बराबर ये 5 फीमेल में से 3 फीमेल। मेल बाई फीमेल क्या आएगा? 3 दोगी। ये इसने अपन को पूछा था, पुरुष और महिला। सही है। नेक्स्ट, इसके बाद में देखते हैं। डीईई में, डीईएफ में कौन टीजी एच एच डीजी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ठीक है, ई पी की माप डी ई पी कहाँ से आ गया?
F 54 डिग्री है, E 54 है, EOF, अरे F कहाँ है? हाँ सॉरी सॉरी, EOF, EOF की माप ज्ञात करनी, इसकी माप ज्ञात करनी है। तो रेखा PF पर त्रिभुज EF के बाह्य बिंदु है, FE पर ये बाह्य बिंदु है P, है ना? तो उसने क्या बोला है कि DEP ये 60 है, ये 60 है तो 120, 120 है तो ये भी 60 है तो ये भी 60 है ना? अब इसके बाद इसने क्या बोला, ये पूरी 54 दे रखा है, तुम पूछा क्या है, EOF इसकी माप अच्छी है, तो ये कैसे निकालेंगे? अस्सी, 10 से आना चाहिए ना यार। यार ये लग रहा है टाइम, ये 54 डिग्री दे रखा है पूरा। देखिए यार, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 5 घंटे में 11 किलोमीटर चलता है, मतलब 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो x प्लस वाई की चाल से, और धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में वापस आता है, और वही 11 किलोमीटर की दूरी और ट्रेवल करता है 7 घंटे में x माइनस वाई की चाल से। यहाँ लगते हैं उसको 7 घंटे, यहाँ लगते हैं उसको 5 घंटे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू ये 11 बराबर 5x प्लस 5y, यहाँ 11 बराबर 7x माइनस 7y। क्या करूँ मैं इसका? आज मैं पैनिक हो गया। इसको देखते हैं, आयत की लंबाई x है, आयत का विकर्ण x प्लस 1 है, ठीक है, ये x है, x प्लस 1 है, चौड़ाई x माइनस 7 है, परिमाप बताओ। 1 ज़्यादा है, 13, 12, 5, 7 ज़्यादा है, सही है। तो परिमाप कितना जाएगा, 12, 5, 17 और 17 दूनी 34। ठीक है, चलो यार इतना क्वेश्चन बनते हैं उतना बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि पैनिक ना हो, क्योंकि टाइम तो जा चुका है, इस बात में तो दोहराया नहीं है, इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा। इसको मार्क कर रहा हूँ एक बार। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर्गत निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज के रूप में 52 रुपए है। यदि ब्याज की रेट 4% है तो 1.6 आ जाएगा, इसकी अंतर दे रखा है 52 का। तो ये 0, 4 से कटा 4, 4 से कटा 13, चौको 52, 13, और 13 में अपन 4 को भाग देंगे तो 4 ये 12, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 325 आ जाएगा आंसर नंबर अपना बी। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको इसने क्या बोला, इसने बोला 6 और 4 10 प्लस 12 में 4 3, 3 दूनी 6, ये 16 प्लस 3 कम 3 और 1 4 बटा 3 गुना 9 बटा 3 प्लस 3 कम 3 और 2 5 बटा 3, ये आ गया। 3 3 9 से 9 बढ़ जाएगा है ना, तो 16 और 4 20 प्लस 20 कर दो इसको, तो 20 3 60, 60 और 5 65 बटा 3 आ जाएगा। एक वस्तु 9 ही आकार की है, इसमें आकार के माप वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? गुणा करना पड़ेगा, 63 गुणा 42
ऐसे कर लेते हैं यार, 9 7 63 और 6 7 42 और 3 7 21, 343 आ जाएगा। इसको बाद में देखते हैं, फॉर्मूला तो होता है। इसको देख लेते हैं एक बार। एक वृत्त में ए बी और सी डी, एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर मिलती है। ए बी सी डी पी पर मिलती है। वृत्त के बाह्य ए सी, ये मिलते हैं, ये मिलती हैं क्यू पर मिलती हैं। ठीक है, ए सी डी 74 है, ए सी डी ये 74, और उसके बाद सी ए बी, सी ए बी ये है 35। ठीक है, तो उसने पूछा है कि पी कोण और क्यू कोण इस दोनों का योग पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, 74 और 5 ये 35 है, तो 145 आ जाएगा। 45 और 5 50 और 30 145 आ जाएगा ना। और ये 145 है, अरे यार ये क्या हुआ है, कोण ए सी ये 74 है, सी ए बी 35 डिग्री है, मान क्या होगा, हाँ यार 145 ही आएगा ये, 150 3 180 सही है। 74 9 10 109, 109 तो ये हो गया, तो 80 80 में से 9 हटाएंगे तो 71, ये 71 बचेगा। ए बी सी बी क्यू सी, ये कौन दोनों का योग पूछा है यार, तो क्या गया, सी ए और बी 35 डिग्री दी, ये 35 है तो 145 होगा ना, आमने सामने कौन 180 डिग्री होते हैं, चक्कर चतुर्भुज। ये 145 174 है, तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा फिर ये तो। क्या यार, आज तो सही बताऊँ पता नहीं दिमाग के क्या हो गया। इसको ट्राई कर लेते हैं। ए बी सी ने 12 महीने 8 महीने के लिए 6 9 और 8 के अनुपात में निवेश किया गया। इसने 12 महीने के लिए, इसने 8 महीने के लिए, इसने 10 महीने के लिए। बी और सी द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर, पहले अपन इसको 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, फिर आप 2 से और काट लो इसको, तो ये बनेगा 3, 3 3 9, 3 3 9 और 10। तो बी और सी लाभ का अंतर 1 यूनिट है, तो ए बी सी द्वारा अर्जित कुल लाभ बताना है। 9 9 18 10 28, 28 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट का मान कितना है, 1150, तो ये बनेगा 8 पंजे 40, 4 8 एकम 8 और 4 12, 1 8 एकम 8 और 1 9 गुणा, फिर 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, ये बनेगा 0 2 9 और 3 12 और 3 32 20 है कोई, ये आया। आज तो अलग राइट हो गई हुई है हमारे। टाइम बचेगा तो करेंगे सबको, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक। आज मैंने मार्क कर रखे हैं, देखो कितने क्वेश्चन 10 साल है, लाल लाल हो रहा है पूरा। यदि 50% और 10% की दो क्रमिक छूट कितनी हो जाएगी, 60 5 55 हो जाएगी। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अंकित मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 45। अनुपात पूछ रहा है, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। पहले अंकित मूल्य है तो पहले 20 आएगा फिर 9 आएगा।
सामान्य स्पीड कितनी है 5 और चलता है 4 पे, तो टाइम यहाँ लगेगा, सॉरी टाइम 4 लगेगा तो यहाँ 5 लगेगा। 2 घंटे अधिक 1 मिनट 2 घंटे 4 मिनट 8 मिनट 5 मिनट 10 घंटा। सामान्य समय कितना है 8 घंटा। देखो भैया हमारे क्वेश्चन किए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मैथ में, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। एक बार मैं इंग्लिश को देख लेता हूँ, फिर देखते हैं कितने और कर पाते हैं। रॉन्ग, कॉलीग रॉन्ग है। चलो, स्कूल और क्लास और यंग चिल्ड्रन यूजुअली 6 इज किंडरगार्टन डे होम स्कॉलर तो नहीं आता। क्या पूछ रहा है? ईडियम आयरन आयरन इन द फायर। आयरन इन द फायर का मतलब होता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फिजिकल मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, ये हो जाएगा। हिज sartorial manner is judged unstylish and compromising. Common crude and styles. I hope that you remember the lesson since a long time. For a long time, I know. See, I am writing this letter. Let's use something important. Tell you something important. Letter to tell you, for tell you, told. पहले आएगा ना यार। My younger sister let the cat out of the bag. Cat out of the bag. Cut out कर दिया तो टू सीक्रेट ही आएगा ना यार। कीप ए सीक्रेट। कट आउट किया है बैग से तो बाहर निकाला होगा ना यार। ऐसा नहीं, देयर इज नो हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। द वॉर कोज नॉट destruction and hell, death, and also generation had split between the two communities. Only not, not only आता है ना, not only, but also, and also नहीं आएगा, बी में आएगा। My sister whimsical, she never turn off the light at night. द आएगा, सेंस नहीं है। और इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड कौन सा है? मेंटेनेंस में ई आता है यहाँ पर, बाद में आता है। एब्रेंट, फ्रीक्वेंट, फेरिवोलस, रिप्रेजेंटेटिव, सेम। रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, फ्रीक्वेंट होता है यार, बारी बारी। बी, ब्लैक ग्रीन, और आएगा ब्लैक ग्रीन ग्रीन एंड येलो ड्रेस। इनकरेक्टली स्प्लिट, एक्सटिंग्यूटिंग, फ्लोरिट, और कुछ ये आएगा। ह्यूमन राइट आर, ह्यूमन राइट्स आर राइट, अधिकार दैट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ। सही लग रहा है? क्यों? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिंप्लीफाई फॉर बीइंग ह्यूमन और एज ए consequences certain human और because the society लग रहा है मुझे ना। give someone a cold shoulder, ये कल भी आया था शायद। ignore someone
once considered ninth planet of the solar system, Pluto पहले था, तो is totally listed as the largest of planet of the solar system. यार यहाँ पे consider ninth planet, the ninth planet A में आएगा यार. Young children lack of dexterity to brush their teeth effectively. कमी होती है. डेक्सटेरिटी मतलब स्किल की कमी होती है ना. ये को साफ करने के लिए द ट्रिपल agreed in 1917 against नहीं बैठ रहा. was आ सकता है. फाइनेंस एंड रसिया क्यों आएगा. was is somewhat Great Britain. क्यों. RSS and retaliate if any ally were they be attacked. क्यों के बाद में S फिर against France, Russia, the globally was to from a strong counterforce. ये लग रहा है यार, पता नहीं गलती हो जाए. यार कितने खाएंगे. Once upon a time there was a little girl. Some people called no. She walked like deer. Her face आ रहा सकता है. आधार का और एक ही ऑप्शन है तो फिर ठीक है. Monsoon traditionally shows seasonal traveling wine companies, a company, no. This only changes its participation, but is now used to describe seasonal changes in atmospheric circulation and participation associate with associate of animal. No idea. Scribe प्लस फर्स्ट होगी. किस क्वेश्चन की है यार. चलो एक बार रीजनिंग की तरफ मुंह खोल लेते हैं. एक आधा और बनता ही तो बना लेते हैं. इसको देखते हैं इसने क्या बोला. इसने बोला है क्या. GUSTO STRMQ. इक्कीस 19 20 15 19 4 18 13 और 17 15 और 2 17 फिर और तो नहीं बनना ना. 7 + 10 17 13 ये भी नहीं बनेगा. -1 18 -3 और -2 -3 -2 -3 -2 -3 और -1 ऐसे बन सकता है ना. तो -2 तो 13 में से 2 गया 9 आएगा. ऑप्शन ही नहीं है यार. 11 आएगा. के आएगा के. ये भी ऑप्शन नहीं है. 3 घटेगा ना. 3 घटेगा तो आएगा 10. तो 2 नंबर पे जे है. एक ही ऑप्शन में है. चलो बन जाएगी अपनी बात.
इसके अलावा 17-18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, ये क्या था? ये वर्ग वर्ग की बात तो कर रहा नहीं होगा। इसमें से इसमें कितने का अंतर है? 0 है और 4 का 4 0 है, फिर 200 का अंतर है। यहाँ से यहाँ कितना अंतर होगा? यहाँ से यहाँ 4 का अंतर है, फिर 14 में से 9 गया तो 5 है, और फिर 3 का 1 ये है। फिर यहाँ से यहाँ कितने का अंतर होगा? 4 है, फिर 9 में से 1 है, फिर 1 है, 114। यहाँ से यहाँ 80 का अंतर होगा। अब मैं इसके अलावा क्या बनूँ? यहाँ से यहाँ 46, यहाँ से यहाँ 0 और 4 40, यहाँ से यहाँ 34। ये गलती थी अभी ना। फिर -4 -6 -6 तो यहाँ बनेगा 28 का, और 28 इसमें घटेगा तो बनेगा 2, और 6 में से 2, सॉरी 7 में से 2 5, 52। अब 52 इसमें से कम आएगा तो 48 बनेगा। 24 का भी नहीं बना था, इसको भी एक बार और ट्राई कर लेते हैं यार। ELASTIC, इसको मैंने रखा DOHVFLW। 5 12 1 19 20 9 3 4 15 8 21 6 12 और 23। 1 घटा 3 जोड़ा, ऐसे तो नहीं बनेगा। 3 3 का देखते 5 और 3 8, 3 3 ये बन जाएगा 3 3 3। फिर यहाँ से 3 3 और 3, और इसमें 2 जोड़ रखा है। तो सबसे पहले अपन जोड़ेंगे 19 और 3 21। 3 नंबर पे 21 कौन से में है? 19 और 3 22, सॉरी ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर से a और 3 होता है 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बाकी ठीक है। फिर 4 नंबर वाले में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा, 19 और 2 21, 2 जोड़ा है, तो t 18 और 2 20, ये बनेगा। एक ही वैसे इसको देखेंगे बाद में, छोड़ो यार। आज मैथ से मुझे अजीब सा हो गया यार यार। रिएक्शन करते हैं। 3 मेज प्लस 3 कुर्सियाँ, 2 मेज है, सॉरी, इसका वैल्यू है 540 रुपये। 2 मेज प्लस 1 कुर्सी का 470, माइनस माइनस माइनस, इसको काटेंगे तो ये 2 चेयर बचेंगी कितने की? 40 से 70 की, तो चेयर की वैल्यू आ जाएगी 35। चेयर आ जाएगी 35 की, और चेयर 35 की तो 105 आ जाएगा। 105 इसमें से घटेगा तो ये बनेगा 235, 435, सॉरी 435 बट्टा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 117.5 की आ जाएगी क्या? मेज। अब पूछो 2 मेज और 2 कुर्सियाँ। 2 मेज कितने की? 435, और 2 कुर्सियों के बीच का अंतर पूछा है। अच्छा, ये 70 70 इसमें घटा दो, तो ये बचेगा 5, और 14 में से 13 में से 6 7 गया 6, और 365 आएगा। 365 है ऑप्शन। देखते हैं यार कितने में कर पाते हैं, इतने में क्या ही होता है। इसमें बन सकती है अपनी बात। देखो पहले साल 5% है, दूसरे साल 6% है, तो 5 और 6 कितना हो गया? 11, और 11 5 6 की 30, तो 11.3, सॉरी घटेगी ना, तो 9 पॉइंट, सॉरी रेट है ना, बढ़ेगी ना। 5 और 6 11, 11 5 6 का 30, तो 3, तो 11.3 आ जाएगी 2 साल की। फिर प्लस 30 साल है 8, 8 इसमें हो जाता है 19.3 आ गई। अब इसमें गुणा करेंगे तो 8 3 24, और 8 एकम 8 9 10, और 8 एकम 8 एक 9, ये आ गया। एक के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 904। जोड़ेगा तो कितना बनेगा? 4 0 9 3 12 कौशल की 1
0 और 1, 10.4 10% से थोड़ा ज़्यादा। 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है अपन को। 75,000 का 10%, ये तो गलत हो गया ना फिर यार। अरे यार, अरे यार, अरे यार, तो आएगा ना 20%। ऑप्शन बहुत नियर बाय दे रखे हैं ना, तो ये निकालना 75,000 का अपन को। ठीक है, तो 3 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 3 जीरो हट जाएगा। 75 से गुना, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 गुणा 7 दूनी 14, सॉरी 7 चौको 28, 28 और फिर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 0 8 10 1 3 और 4 और 1 5, 1 5 15 15 30, 15 15 3, एक ही ऑप्शन है ना। नेक्स्ट 14 7 माध्य दे रखा है, यानी कि औसत दे रखा है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 10 और 7 17 और 5 22 और 3 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 9 5 45। 45 से 45 से घटेगा तो 20, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अंतिम तीन का ये 4 4 और 5 9, 4 और 7 11 और 4 और 10 14, तो 20 30 34, 34 में 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3, 11 से ही 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। क्या यार, 9 का। अब यार ये क्वेश्चन बता, दिमाग खराब कर दिया मैंने। देखूंगा मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं ना। दो जीवाएं ए बी और सी डी पर्वत को प्रतिच्छेदित करती हैं। ए बी और सी डी, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। ओ दे रखा है 9x माइनस 2 और ओ बी दे रखा है गुणा 2x प्लस 2 बराबर ओ डी ये दे रखी है 7x माइनस 2 और ए ओ का मान ज्ञात कीजिए है। ओ डी दे रखी है, ये देती और सी डी ये 4x दे रखी है गुणा 4x। तो ए ओ का मान ज्ञात करना है, ए ओ यानी कि अपन को ज्ञात करना है 9x माइनस 2, यार वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, जिसकी वैल्यू अपन 12 रखे तो 12 दूनी 24 में 9 का भाग जाएगा नहीं, नहीं 12 रखेंगे तो 10 10 में 9 का भाग 14 रखेंगे तो 14 2 16 नहीं जाएगा 18 16 में 2 18 18 में 2 का भाग जाएगा, एक्स वैल्यू जाएगी 2 2 आ जाएगी, तो ये 9 दूनी 18 में 2 गए 16 गुण 2 4 और 2 6 बराबर 2 14 14 में 2 गए 12 गुणा 8, 12 8 96 16 96 बन जाएगी बात। चलो यार, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन थे। इसको एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, दोनों फेंके जाने से कम एक बार 4 होना है। एक बार 4 कब आ सकता है? तो 1 4 2 4 3 4 और 4 4, और पहले बार 4 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 4 तो ही है ना। और कितनी बार टोटल आउटकम बनेगा? 36, ही तो कन्फर्म है। एक बार 4, एक ही बात हुई। और कैसे बन सकता है? पहली बार 4 फिर 5 आ सकता है दूसरी बार ना, फिर पहली बार 4 फिर 6 भी आ सकता है, फिर यहाँ पहली बार 4 सॉरी दूसरी बार 4, ये दूसरी
पहले 5 फिर 4 फिर 6 फिर 4। अब पहले यहाँ पे 4 और फिर 5 फिर 4 और फिर 6 कितना हो गया? 4 और 2 6 7 8 9 10 11 बना सकता है। यही बनेगी यार। चलो यार 15 क्वेश्चन हुए हैं और तो होंगे भी नहीं क्योंकि 6 सेकंड बचे हैं। देखते हैं क्या रहता है अपना सीन। बाद में पैनिक हो गया यार थोड़ी, जो भी बोलो। हालत बड़ी दयनीय है भैया मोरे। 127 नंबर सिर्फ और सिर्फ 53 परसेंटाइल आई है। नंबर जो भी है, परसेंटाइल ने आज कर दी हालत खराब। ये देखो, एक्यूरेसी भी आज खराब होगी। अटेम्प्ट किए 75, 127 नंबर आए मात्र। क्या करूं मैं इसका? रीजनिंग में हालत टाइट कर दी। देखो 25 मिनट रीजनिंग खा गया। मैं रीजनिंग को कभी 25 मिनट नहीं देता था यार। यहीं से मैं पैनिक हो गया। जीके मेरा ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं है। 23 से ज़्यादा इतने ही आएंगे मेरे। मैथ में बस 21 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन लगाए हैं, 30 नंबर आए हैं। ये भी आज मैं सेटिस्फाई हूँ। 2 ज्योमेट्री क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं हुए, उसमें टाइम वेस्ट ही गया। इंग्लिश में मैं ज़रूर सेटिस्फाई हूँ। मेरे नंबर आए हैं 36, साढ़े 36 इतने ही आते हैं मेरे। हालाँकि मैं कट ऑफ क्वालीफाई नहीं कर पाया हूँ। देखो 34 से 135 तक है, 127 पे ही रुक गया मैं तो। सबसे बड़ा लॉस यहाँ रीजनिंग का है मेरा, जो कि आप देख सकते हो। 25 मिनट लेने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 38 नंबर। इससे अच्छा तो कल आए थे। कल मैंने 15-16 मिनट में 46 नंबर आ गए थे। खैर लेकिन क्या करें, आज कुछ थोड़ी थी भी रीजनिंग ऐसी, और कुछ मैं पैनिक हो गया थोड़ा सा, जो कि मुझे नहीं होना था। एक बार तो मन किया छोड़ दो इसको। देखो आज 2 क्वेश्चन पॉलिटी में गलत हो गए। एक बार तो मन किया पेपर को छोड़ दो, बीच में जो भी हो करेंगे तो पूरा, चाहे नंबर जो भी आए। 9 क्वेश्चन गलत किए भैया और 66 सही किए। 4 क्वेश्चन तो मेरे रीजनिंग खा गई। मैं चाहता हूँ मेरा मैथ रीजनिंग में गलत नहीं हो। इंग्लिश में तो कई बार 2 ऑप्शन काट के मैं लगाता हूँ तुक्का, क्योंकि सही एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहता वो कब का तब। और ऐसा ही सेम जीके में भी करते हैं अपन। कई बार देखो जीके में 2 गलत तो कोई बात नहीं, जीके के स्कोर से फिर मैं सेटिस्फाई हूँ, एवरेज से मैं ऊपर हूँ। रीजनिंग में देखो हालांकि एवरेज से तो ऊपर हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं इसका? आई एम नॉट सेटिस्फाई। मैथ में एवरेज से भी कम नंबर है, देख लो आप। बड़ी अजीब बात है। मैं सोचता हूँ मुझे मैथ आती है, मुझे मैथ आती है, मुझे मैथ आती है, आज हवा निकल गई ना। ऐसा होता है कई बार। और सबसे बड़ा डीमोटिवेट वहीं हो जाते हैं जब अपन ने ज्योमेट्री अपन को अच्छे से आती है, अपन ने ज्योमेट्री क्वेश्चन बनाए और वो उस टाइम में ना बने। डेढ़ डेढ़ मिनट 2 क्वेश्चनों में लगाने के बाद 3 मिनट भी गए फिर भी क्वेश्चन नहीं बने, तो फिर तो बस हाथ कांपने लग जाते हैं। इंग्लिश इंग्लिश में आज जैसी मेरी परफॉर्मेंस है ठीक था। मैं इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, इतनी आती है इंग्लिश में मुझे। बाकी देख सकते हो सबसे ज़्यादा रीजनिंग में गलत है, फिर जीके में गलत है, मैथ में तो जो कि है वो सही है। 3 इंग्लिश में गलत है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है ना? चलो यार, एक एक करके सॉल्यूशन देख लेते हैं। रीजनिंग में मैंने कहाँ गलत किया उसको नोटिस करते हैं और कोशिश करते हैं सीखने की। आज हालत हो गई टाइट। ये क्वेश्चन तो सब लोग कर ही लेंगे, ये भी सब लोग कर ही लेंगे, ये भी कर ही लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, करा तो सब लोगों ने, मैंने करा ही नहीं। करता तो क्या पता मैं भी कर लेता। इसमें बन रहा था एब्डिकेट, बन रहा था औपचारिक रूप से इसका वैल्यू होगी। मेरे पास टाइम नहीं बचा। 25 मिनट देने के बाद भी कमी थी। हृदय रोग विज्ञान का उत्तर रोग को बोलते हैं पैथोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन भूमि विज्ञान। नृ विज्ञान मनुष्य का अध्ययन। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अरे यार, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो। हद होगी भाई। जब ये इधर घूमेगा तो नीचे एक ही लाइन खाली है यहाँ, तो ये नहीं होगा। ये ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक ऑप्शन काटा अपन ने। इसमें चेक कर, इसमें 2 है, इसमें 1 है। जैसे इधर घूमेगा तो ये बाहर की साइड आएगा।
बाहर की साइड आएगा तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें 2 खाली हैं, तो ये 2 खाली हैं, ये भी 2 खाली है, इसका मतलब सी भी कट गया। तो सी ऑप्शन भी कटा और ये भी कटा। अब ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पे 1 फिर 2 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 1 लास्ट में, ये फिर 2 छोड़ा, फिर 1 फिर 2 छोड़ा, ये भी ठीक है। इसमें गड़बड़ है, मतलब ये फिर एक लाइन छोड़ी, फिर ब्लैक, फिर 1, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ 2 छोड़ रखे तो यहाँ भी कितनी है? 2 है। फिर ये आएगा भैया, गलत हो गया। अरे यार, कुछ लंगूर बंदर नहीं है, कुछ लंगूर मनुष्य नहीं है। निष्कर्ष तो निकलेगा नेगेटिव। कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, बंदर मनुष्य हो सकते हैं, कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं। अब या तो दोनों, या तो ए आएगा या डी आएगा। अब मैंने क्या किया था? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये मैंने कैसे कर दिया? ओनली दोनों अनुसरण करता है। ये आएगा, कुछ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में ये सही है। अरे यार, यार भाई, सिली मिस्टेक की वजह से गया है क्वेश्चन। अरे यार, इसमें क्या था? ये तो था ना, गुणा दो प्लस वन, ये गुणा दो माइनस वन, एक गुणा दो प्लस वन, ये गुणा दो, 19 दूनी 38, मुझे गया 37, 37 पे गया 11, 11 दूनी 22 और एक 23, 23 पे गया डब्लू। ओए भैया, अभी 24 का क्यों गलत हुआ है यार? जिसको सबमिट रखा है मैंने, उसको गलत कर रखा है। ये मैंने निकाल भी लिया था कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें घट रही हैं, 3-3 चीज़ें जुड़ रही हैं, फिर भी बताओ गलत कर दिया। क्या गलती कर दिया? 3 वाली गलती थी, इसमें 3 घट रहा था। 18 में से 3 घटेगा, जुड़ेगा 3 तो क्या आएगा? 21 आएगा। और 21 में यू आएगा। सॉरी, मैंने घटा दिया और मैंने टी को नोटिस किया और निकल गया बस खाली। माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड। जेके की तरफ मूव करते हैं यार। ये वाली चीजें उत्खनन से रिलेटेड होती है। पृथ्वी की निकटतम खनिजों की खुदाई उत्खनन। ये महज तुक्का मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। ये मैंने नहीं पढ़ा। आई डोंट नो। ये भी नहीं पढ़ा। ये यार अपने उपराष्ट्रपति का पद लिया था अमेरिका से। फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने नहीं पढ़ा है फिर से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। अब ये 143 सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है ये। जो कि नहीं किया गलती से। गीता पंजाब का है, पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये गलत हो गया भैया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, तीनों सही है यार। 352 के तहत राज्य सरकार कार्य करना जारी रखती है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। 352 का प्रभाव यह है कि केंद्र राज्य के कानूनी और प्रशासन की समवर्ती शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। 352 के तहत राज्य विधानमंडल का संचालन भी जारी रहता है, ठीक है। ये गरीब तो हो गया। इसमें शायद त्रिपुरा आएगा, सिक्किम आएगा या सॉरी सॉरी, सिक्किम तो मुझे भी लगा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है? सिक्किम। इसमें यार देखो, ये पढ़ा हुआ था, लोह लेह मनाली को जोड़ती है अटल सुरंग। फैजल अली आयोग, भाषा के विभाजन के लिए भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना, इसका आइडिया था नहीं। 1445। ये अभी न्यूज में था 2025 में, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इसके अलावा ये कॉमन सेंस के जैसा था, कर लेंगे। ये भी, ये इसमें मैच तुक्का था। 7% में आ गया क्योंकि ये अंतरिक्ष की बात कर रहा है। तो मुझे लगा यार एस्ट्रोसैट ही होगा और कोई होगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग तुक्का लग गया। ये पढ़ा हुआ है तो आप लोग कर ही लेंगे। प्राणी क्राइमोसोम, ये आसान क्वेश्चन है। ये नहीं पढ़ा हुआ। ईडन पार्क। शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसी सेवाएं आती हैं टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में।
पढ़ के आप लोग कर देंगे इसको तो। मैथ ने मुझे रुला दिया आज। बाकी रुलाने की बात नहीं है, देखो यार, क्योंकि मैं रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से थोड़ा पैनिक हो गया था। फिर उसके बाद तो आज थोड़ी जिक्की थोड़ी अच्छी आ गई, उसने थोड़ी इज्जत रख ली। वरना तो अगर मैं जिक्के में भी हालत ख़राब हो जाती और फिर मैं मैथ पे स्विच करता ना, तो मेरी और भी हालत टाइट हो जाती। देखो यार, ये क्वेश्चन नॉर्मल सा था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं, आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। ये क्वेश्चन भी आसान है, सब लोगों ने कर ही रखा है, मैंने टाइम ज़्यादा लिया है। ये क्वेश्चन भी आसान है, सब लोग कर लेंगे। इनको तो क्या ही बताना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसको करने की लोगों की अलग-अलग टेक्निक है। पहला कोई 5% साल, पहली साल, दूसरी साल 6%, तीसरी साल 8% है। तीनों वर्षों के लिए उसने बोल रखा है 75,000 रुपये मूल्य पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पूछे। तो मैंने इसको कैसे किया, मैंने पहले पहले साल 5%, दूसरे साल 6% की सक्सेसिव निकाल ली। 5 और 6 की कितनी आ जाएगी, 11.3। फिर मैंने 11.3 और 8% की सक्सेसिव निकाली, तो वो कितनी आ जाएगी, +8। और रुको, ये प्लस में जुड़ेगा, 11.3 गुणा 8 बटा 100। इस फॉर्मूले से एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, ये मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत है। इसको मैंने किया तो ये बना 19.3, और इसको मैंने सोल्व किया तो 8×3 = 24, 8 × 8 और 2 = 10, और 8 × 8 और 1 = 9। एक के बाद में पॉइंट था, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा 9 3 सॉरी 0 4 4 0 9 और 3 12 10 और 2, मतलब 5%, 6% और 8% की 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की कंबाइंड सक्सेसिव रेट बनेगी 20.204। अब अपन को 75,000 का 20.204 निकालना है। ऑप्शन बहुत ज्यादा नियर बाय दे रखे हैं, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ है, वरना अगर 20% हो ऑप्शन दो भी होते तो अपन निकालते 20%, 10% 7500, 20% 15,000। 15,000 से थोड़ा बड़ा, लेकिन ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सारे आंसर है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो एक दो स्टेप का गुना भाग करेंगे तो भी आप बात बना लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, सब लोगों ने कर रखा है, तो मैं इसको क्या ही बताऊं। ये क्वेश्चन भी सब लोगों ने कर रखा है, एफिशिएंसी पूछ रखी है, आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था। माध्य का मतलब औसत ही होता है, सबको जोड़ के बराबर 9×45, 5 का निकाल लेंगे, फिर तीन अंतिम 3 का निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद। आसान है, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ने मुझे दिमाग खराब कर दिया मेरा। अभी था क्या, इसको अब खोलते हैं थोड़ा। ये पूछा है ई ई एफ डी जी और ई एच ओ पर मिलते हैं, कोण समद्विभाजक। ये इसका एंगल बाई सेक्टर है, ये इसका एंगल बाई सेक्टर है। ये मिलता है जी पर, ये मिलता है एच पर, और ये ओ पर मिलते हैं दोनों। ठीक है, ई ई पी डी ई पी डी ई पी बाह्य बिंदु यहाँ दे रखा है, ये बाह्य बिंदु है, ये दे रखा है 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, आगे उसने पूछा एफ 54 डिग्री, ये वाला कौन दे रखा है अपने को, 54 डिग्री, ये भी ठीक है। ई ओ एफ, इसकी माप बतानी है अपन को, इसकी माप ज्ञात करनी है। ये पूरा अपन को 54 डिग्री दे रखा है। हाँ यार, ऐसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, ये 60 है ना, तो ये दोनों भी 60 होंगे, तो ये 54 है, तो ये 6 डिग्री का बनेगा, 6 बनेगा, तो ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा। ×93 डिग्री।
60 है और 27, 60 और 27 97। अरे यार जोड़ने में गलती हो रही है। ये इसको 27 माना। कहाँ गया? हम्म, ये 27 है। इतना मोटा भी नहीं चलना है ना भैया। ये 27 है। 60 और 27 97 हो जाएगा। जब ये 97 हो जाएगा तो फिर वो कितना बचेगा? 80 और 3 83 बचेगा यार। 93 कैसे बचा फिर? सॉरी 97 87 हो जाएगा ना। 60 प्लस 27 इज इक्वल टू 87। और जब ये 87 है तो वो कितना बचेगा? 93 बचेगा ये वाला। ये था इसका। हद हो गई भैया, हद हो गई हद। हमारे सामने भी। कुछ नहीं हुआ यार इस क्वेश्चन से। अब बताओ 77% लोगों ने इसको किया है मेरे अलावा। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 5 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कई बार दिमाग काम नहीं करता है ना, तो पता नहीं कि करना क्या है। 5 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी करता है, तय करता है। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई में जो उसकी चाल है ना वो है 11/5 किलोमीटर पर घंटा। अपन ऐसे बोल सकते हैं। और एक्स माइनस वाई में जो उसकी चाल है ना वो 11/7 किलोमीटर पर घंटा ही है। बोल सकते हैं वाई से वाई काट दो, जोड़ देते हैं इसको। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5 के से मिलेंगे 35। ठीक है। और देखा जाए तो 35 का ऑप्शन भी एक ही था। मैं चाहता तो कर देता। चलो सॉल्व करते हैं। 35 और तो 11/7 77, 11×5 55, ऊपर बचेगा 22, है ना? जुड़ रहा है ना लेकिन ये तो बाई 2, 2 एक 3, 132/35। इसमें 2 का भाग और दे देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छीक 12, 2 छीक 12, 66/35 अपना आंसर आ जाएगा। 66/35 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? लेकिन ये तो नहीं बनी यार, ऑप्शन तो ऐसे बोल ही नहीं रहा। आंसर तो यही आ रहा है। क्या गलती कर दी मैंने? इसको इसको काटा, इसको इसको 35, 11/77, 11×5 55, 77 और 55, 120, 30, 32, ये भी ठीक है। 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 66, ये भी ठीक है। 11 कैसे आया फिर? इसमें 6 का भाग और कहाँ से लग गया? 66/35, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 11/35। अच्छा इसमें क्या बस धारा की गति पूछी है? सॉरी सॉरी, ये तो एक्स का मान आ गया था, इसी से वाई का मान निकाल लेंगे। फिर बताओ कहाँ दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? बट नहीं किया, 1 मिनट खराब करने के बाद भी नहीं किया। सोच तो सबसे बड़ा ये है। ये क्वेश्चन यार देखो, अगर आप जल्दी से ऑब्जर्व कर पाते हो ना तो अच्छा है। ये बोल रहा है कि आयत है, आयत में चौड़ाई होती है, लंबाई होती है और विकर्ण दे, विकर्ण की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि आयत की जो विकर्ण है ना वो है x+1, और आयत की जो चौड़ाई है ना वो है x-7, और आयत की जो लंबाई है ना वो है x। तो पता है यार ये राइट एंगल बन रहा है, और अपन अपने सोचा कि यार ट्रिपल एट कौन सा है, तो इसको मैं 13 ले लूँ। ठीक है, इसको मैं 12 ले लूँ तो इसको मैं 5 ले सकता हूँ। अभी सेटिस्फाई हो रही है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बनेगा, ये बोल रहा है वो। और 12 और 13 में 1 का अंतर, ये बोल रहा है। तो परिमाप पूछा है, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से सोच पाना कि यार क्या पूछा है, बस और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, हालांकि मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, लेकिन आप इक्वेशन बना के सेट, अगर आप यहाँ पर ये समीकरण बना दिए 18x² माने तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन पुट करके करोगे तो जल्दी बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन आसान था, सब लोग कर लेंगे। ये भी आसान था, सब लोग कर लेंगे। ये भी आसान था, मैंने इसको यहीं पे किया, फिर भी देखो लोगों से ज़्यादा टाइम ले गया। आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मैं बता देता हूँ। वो बोल रहा है कि एक पासे को फेंका जा रहा है, तो एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो सबसे पहली बात टोटल आउटकम बनेंगे 36। एक बार फेंका जाएगा तो 6 बनेंगे, और 2 बार फेंका जाएगा तो 36 आउटकम बनेंगे। अब ये बोल रहा है कम से कम एक बार 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, एक बार 4 प्राप्त होना चाहिए। तो 4 कैसे प्राप्त हो सकता है? पहले 4 आ जाए, दूसरा 1, पहला 4 आ जाए, दूसरा 2, पहला 4 आ जाए, दूसरा 3 आ जाए।
पहला 4 अजय, दूसरा भी 4 अजय, पहला 4 अजय, दूसरा 5 अजय, और पहला 4 अजय, दूसरा 6 अजय। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन, पहला 1 आए, दूसरा 4 आए, पहला 2 आए, दूसरा 4 आए, पहला 3 आए, दूसरा 4 आए, डबल 4 वाले अपन ले ली। पहला 5 आए, दूसरा 4 आए, पहला 6 आए, दूसरा 4 आए। इतनी बार कम से कम एक बार 4 आ सकता है। तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि एक बार 4 आएगा कम से कम 36 में से। ये क्वेश्चन था। इसके बाद में इसमें फॉर्मूला लगता, के निकाल देते हैं। हालांकि इसने क्यूब वाले फॉर्मूले से निकाल रखा है। इस क्वेश्चन ने भी हमारा खोपड़ा घुमा दिया। एक वर्त में एक जीवा एबीसीडी वर्त की बाहर बिंदु पी से मिलती है। ये वर्त है, ये है, एक ये है, पी से मिलती है, एक ये है, एक ये है, ये पी से मिलती है, ये क्यू से मिलती है। सी और बी डी, ए बी सी डी, एस सी और बी डी बाहर इस पे मिलती हैं, और ए पी और सी डी पी पर मिलती हैं। ठीक है। ए सी डी 74 है, ए सी डी, अरे यार ये 74 है, मैं कहाँ लेके बैठ गया साला। सी ए बी, ये 35 है, ये गलती थी, मैं इसको 74 मान के बैठा था। और उसके बाद में इसने क्या बोला कि इसका और इसका योग उनको बताना है। गलती तो थी, तभी तो नहीं बना। अब अपन को क्या करना है, ये 35 है तो ये 145 आ जाएगा, है ना। ये 74 है तो ये कितना बनेगा, 80, 120, 124 बनेगा ना। 24 और 126 बनेगा ना। 130, नो 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 नो, 126 नहीं, 106 बनेगा ये, 106 बनेगा ये। 106 और 35, 35, 141 बन गया, 141 फिर 40, ये बनेगा 39। और ये 4, 5, 9 और 10, 109 बन गया। 110, 70, ये बनेगा 71, 71 और 39 कितना बनेगा, 10 की 0, 10, 3, 11, 110 डिग्री कोण आ जाएगा। ये अपना आंसर बनेगा। क्या यार, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं। आप लोग रख के करते हैं, निकाल लेते हैं, सब लोगों ने निकाल भी रखा है। ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उससे निकालते हैं ना। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको करेंगे ट्राई, मैंने उस टाइम पे नहीं किया। टाइम 15 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का उन्नयन कोण। लेट्स सी, ये पुल है, ये नाव है, यहाँ पर उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ती है तो नाव को उस पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये कितनी है, 15 है, ये कितनी हो जाएगी, 15√3 आ जाएगी। ठीक है। 15√3 का डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मीटर में है तो इसको 6 × 5/18 में चेंज कर लेंगे अपन। तो समय पूछा है, यहाँ से समय, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम आ जाएगा। 6 × 18 कर देंगे, और 5 से कटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 9, 9√3 सेकेंड। 1.732, इसको 9 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा, 9×2 = 18, 9×3 = 27 और 1 = 28, और 7×9 = 63, 64, 65, 6, 9 × 9 और 6 = 15, 3 की 15.58, यानी कि 15.5 ये वाला था। अगर इसको ट्राई करता तो मैं कर लेता इसको। आई होप समझ में आ गया होगा।
इस वाले में यार एक फॉर्मूला लगता है, देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac शायद यही लगता है ना। तो 4 का वर्ग 16 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 1, 4 8 और 1 9, किया आएगा 4 8 और ये 16 8 बनाए। के अधिकतम मान पर 2 आएगा ना इसका आंसर, 2। ये देखो इसमें देखो क्या बन रहा है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 2 है। हाँ, इसने बोला कि ए की वैल्यू दे रखी 2 और बी की वैल्यू दे रखी है -4 और सी की वैल्यू दे रखी है के। मैंने क्या किया, बी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 प्लस में आ गया बराबर -8 के। ऐसे ही बनेगा यार, इसमें के की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। देख लेना यार, मुझे कंफ्यूजन रहता है। इसमें देखो यार, इसमें कैसे करेंगे अपन, ट्राई करते हैं। इसमें एक मिनट, ए और 3 है, ये का मान याद करो। इसके मूल बिंदु तो ये मतलब ये दोनों समीकरण के साथ सेटिस्फाई होगा, है ना। की वैल्यू 1 रख देते हैं, एक्स की वैल्यू ए रख देते हैं और वाई की वैल्यू 3 रख देते हैं ना। 3a माइनस 3 दूनी 6 बराबर 9, तो इधर घटेगा 3, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, 3 3/3, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई तो 1 3 बन गया। तो उसमें पूछ के का मान याद करना, के का मान निकालेंगे यहाँ से, ए की वैल्यू 1 तो 2 प्लस 3 है इसकी वैल्यू 3 के बराबर 7 है, घटेगा हो जाएगा 2, के की वैल्यू हो जाएगी 5/3, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या हुआ, ऐसे तो करते हैं ना शायद, मुझे भी यार इनमें डाउट है तभी मैं देखते ही छोड़ता हूँ। हो रहा क्या है कि यार प्रैक्टिस तो खूब कर ली ऐसे क्वेश्चन में, बट फिर भी मॉक में क्वेश्चन बन नहीं पाते। ए की वैल्यू 5 आएगी पहले, 3a माइनस 2 इक्वल टू 9, ए की वैल्यू 5 आएगी, 5 की वैल्यू फिर इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा, देख लेना यार। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे लगता है किसी को दिक्कत हुई होगी इसमें। ये लोग, ये क्वेश्चन आसान है, फिर भी इतने कम लोगों ने कैसे किया है मुझे भी नहीं पता। देख लो यार, ये तो उसकी है सामान्य गति और ये है नई वाली। सामान्य अगर 5 है तो नई वाली, ये स्पीड की बात कर रहा है, नई वाली 4 होगी ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा। और अपने सामान्य समय से 2 घंटे लेती है, यहाँ से 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेती है, 1 यूनिट का मान है 2 घंटे। तो उसने पूछा उसका सामान्य समय याद करो, तो 4 यूनिट का माना जाएगा 8 घंटे, या 10 यूनिट का माना जाएगा 10 घंटे। अगर वो पूछता है नया वाला समय तो 10 घंटे और सामान्य समय तो 8 घंटे, यही आंसर है। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन देखो यार, आसान था, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। कली की स्पेलिंग ये नहीं होती, कुल ई की याद रखा करो आप, COLL, COLL। हाँ,
AGUE है ना, याद रखा करो। ये यार किंडरगार्टन मैंने तुक्का लगाया था, होम स्कॉलर को तो आता नहीं, डे केयर तो क्या ही होगा, हॉस्टलर भी नहीं होता, तो किंडर गार्टन यही होता है, छोटे बच्चों की स्कूल 6 साल के कम तक वालों के लिए। आयरन इन द फायर इडियम होती है, क्या होता है इसका मतलब, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, बहुत सारे काम एक साथ में कंप्लीट करना, ठीक है। ये साटोरिकल अनस्टाइलिश होता है, इसका पूछा था अपन को, नहीं, देख लो अच्छे से। कपड़े बनाने से संबंधित आम प्रोसेस है कपड़े पहनना, अनस्टाइलिश एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग है ना। आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट यू रिमेम्बर लेसन सिंस नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा, लंबे समय के बाद। एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन, इसमें गलत हो गया अपना, ये था टेल, आई एम वेटिंग दिस लेटर टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, है ना। इसमें माई यंगर सिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट ऑन द सीक्रेट, कैट को बैग से बाहर कर दिया, मतलब सीक्रेट उजागर कर दिया, रहस्य उजागर करने के लिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। सब लोगों ने कर रखा है, लोग 84% में क्या ही बात करूंगा, सब लोगों को आते हैं, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ये भी कर रखा है। देखो यहाँ पर क्या था वो, वर्क वाज नॉट ओनली, यहाँ पे बट ऑल्सो आएगा, बट एंड ऑल्सो थोड़ा ना आता है कभी, इजी था, सब लोगों ने समझ रखा है, सब लोगों ने कर रखा है। ये भी इजी था, माई सिस्टर इज विम्सिकल, सी नेवर टर्न ऑफ द लाइट ऑन, नहीं, विम्सिकल शायद आलसी लज्जे की बात कर रहा होगा थोड़ी बहुत ही, या फिर विम्सिकल का मतलब दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा, देखना पड़ेगा ना। और लाइट ऑफ नहीं करती है, ठीक है, इजी था। इस क्वेश्चन में क्या था यार, मेंटेनेंस की स्पेलिंग पता नहीं कितने बार आ चुकी है प्रीवियस में, मेंटी, एन टी के बाद में ई आएगा, ये वाला ई है ना, ये वाला ई, इसकी जगह ए आएगा और इसकी जगह ई आएगा, ये था, देख लो चाहे आप, ये था, पहले ई आएगा फिर ए आएगा मेंटेनेंस की स्पेलिंग में। ये एबेंट, ये गलत हो गया मेरा, फिर रिप्रेजेंटेटिव आएगा इसका, था ये भी नहीं है क्या, एनो एनोमोलस, इसका मतलब क्या था, एब्रियंट का मतलब था असामान्य, तो एनोमोलस का मतलब भी असमान है, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार कोई चीज हो रही है, फेरिवोलस तुच्छ है कोई, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, ये तो बताइए सबको। ये यार आसान क्वेश्चन था, देखो इसने बोल रहा है कि अनवांटेड द ब्लैक, ब्लैक के बाद में कौन आएगा, फिर ग्रीन एंड येलो रेस, तुमने कहा तक एरर पूछ रखा है बताओ। इसमें यार, इसमें देखो, इसमें ये वाला, इसमें ई आएगा यहाँ पे शायद, एम्बिस्कीड है ना, इसमें ई आए, ए आएगा, देखो ये देर का ए आएगा इसमें शायद, है ना। बाकी स्पेलिंग मुझे सही लगी इसलिए मैंने इसको चूज किया, इनकरेक्टली पूछा था, ये इजी था, कोई मुश्किल था नहीं। बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि एग्जाम तक इनकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कल वाले मुक में भी आया था, इग्नोर समवन, गिव समवन कोल्ड शोल्डर, ये क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, वंस कंसीडर नाइन्थ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हाँ थोड़ी ना होगा, द नाइन्थ आएगा ना इसमें, देखो, once consider the ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest planet of the solar system. डेक्सटेरिटी, इसका मतलब होता है स्किल की बात कर रहा है, यंग चिल्ड्रन में कमी होती है इस स्किल की, जो प्रोसेस देयर टीथ इफेक्टिवली, मतलब सही से अपने दांत साफ करने की कुशलता उसमें नहीं होती है। ये हो गया भैया अपना गलत, जो कि मुझे भी कमी एक्सेप्ट एक्सेप्ट है। इसकी तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, फिर भी कई की बार नहीं बनते, क्यू के बाद में आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर ऐसा आएगा। ओके, इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये वाला था, सही था, बन गई अपनी बात। नुकसान इसलिए था कि इसमें मैच कर गया, देखो एक लिटिल गर्ल की बात कर, तो सम पीपल कोल्ड हर, ये कैसे लिख सकते हैं अपन इसके बाद में, और इसमें
पी के 2 ऑप्शन है, उसके बाद में सी वॉक लाइक ए डियर, भालू को जैसे वो ऐसे वॉक करती है। हर फेस एंड लेग वर क्लियर रेड, तो उसके लिटिल गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो आर पहले आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने टिक किया, तो ये बात बन गई 17 सेकंड में, वरना ये गलत भी हो सकता था। अगर आर के और ऑप्शन होते तो मेरे को टाइम लगता है। इसमें यार क्या आएगा, इसमें आएगा अकम्पनीटेड। देख लेना यार, कभी सही हो जाते हैं क्लोज टेस्ट, कभी नहीं होते हैं, पता नहीं क्या है। विथ 3 नंबर का था, 3 नंबर क्या था, एसोसिएटेड के साथ में विथ आता है। सैंटन डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन सीजनल एटमॉस्फेयर चेंज एंड द एनुअल लैटिट्यूड। देख लेना है ना। तो यही था भैया, कल फिर से करेंगे अपन। इसमें कुछ मेरे साथ 2 या 3 मॉक और बचे हुए हैं, वो और करेंगे। मेरी एग्ज़ाम 20 तारीख को है, तब तक तो करेंगे ही करेंगे, बाद की बात देखेंगे। और फिर 20 तारीख में एग्ज़ाम देने के बाद फिर अपन एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। डेली एक मॉक लेके आएँगे कन्फर्म, और एक-एक चीज़ें अच्छे से खोलेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और जिसका आज एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट, जिसका आगे भी एग्ज़ाम है ऑल द वेरी बेस्ट। पैसेंस रखें, धैर्य रखें, और आराम से अपना एग्ज़ाम देख के आएँ। जितना आता है अपने अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करें। जय हिंद, जय भारत।